नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा। स्पोर्ट्स मजा पे भी आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। और यार, जब से फैंटेसी 11 बंद हुई है, मन नहीं लग रहा, मैच देखने का कोई मन नहीं कर रहा। पहले लगातार ये मोबाइल हाथ में होता था कि यार ये मैच चल रहा है, अब ये मैच चल रहा है, अब ये मैच चल रहा है, अच्छा अब ये मैच भी शुरू हो रहा है, अच्छा अब ये लीग शुरू हो रही है, अच्छा ये सीरीज शुरू हो रही है। एक्साइटमेंट भी थी, क्रेज भी था, और आप लोगों को भी इन्फेक्ट होगा, और पिच रिपोर्ट में भी मैं आप लोगों को बताता था। लेकिन अब भारत सरकार कानून बना चुकी है, ऑनलाइन गेमिंग बिल ला चुकी है पूरी तरीके से। ये चाहे फैंटेसी हो, चाहे माई 11 सर्किल हो, चाहे प्रोबो हो, चाहे विंजो हो, पैसों को लेकर यहाँ पे कोई गेम नहीं खेला जाएगा। अब सवाल ये है कि अब जो होना था हो गया। कई कंपनियां अभी बैकअप के रूप में काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, करना भी चाहिए। क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, कमेंट बॉक्स लगातार 100 में से 90 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, बंद नहीं करना चाहिए था। अब यार, जो 90% लोग कह रहे हैं वो खेलते थे, जो मना कर रहे हैं मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। क्या पता उनके साथ कुछ हुआ हो, क्या पता उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो, क्या पता वो सरकार से बिल्कुल सहमत हो। और मैं सरकार को भी गलत बिल्कुल भी नहीं ठहरा रहा। सरकार भी देखिए बेवकूफ तो नहीं है जो अपना 20,000 करोड़ का जीएसटी पे लात मारेगी, नौकरियों पे लात मारेगी। सरकार भी इतनी बेवकूफ तो है नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, तभी ये बड़ा फैसला लिया होगा। और किस तरीके से 20 तारीख को लोकसभा में पास हुआ, 21 को राज्यसभा में पास हुआ, 22 को राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया और कानून बन गए। अब जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन किया, उसके बाद ड्रीम 11 ने एक बड़ा सा मैसेज सोशल मीडिया पे डाला। उन्होंने सबसे पहले तो आप लोगों को, हमको, क्योंकि हम भी खेलते थे ना, तो हमको थैंक यू कहा सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि जब हमने 18 साल पहले ऑनलाइन गेमिंग की जब शुरुआत की थी, तो हम अमेरिकन स्पोर्ट्स के 1% भी नहीं थे। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। कितने लोग, 28 करोड़ लोग ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल इन जैसी ऐप पे खेलते थे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा झटका इन कंपनियों के लिए है। लेकिन इस झटकों के बीच में भी ये कंपनियां आपके लिए कुछ ऐसा लेके आई हैं जिससे आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। जी हाँ, अब पैसा तो आप लगा नहीं सकते। देखिए, पैसा तो आप नहीं लगा सकते, ये बात तो कंफर्म है कि आप पैसा तो नहीं लगा सकते। लेकिन इन कंपनियों ने अब क्या किया, इन कंपनियों ने फ्री में ही आपको कॉन्टेस्ट खिलाने के लिए कह दिया। क्योंकि सरकार ने क्या कहा, सरकार ने यह कहा कि पैसों की लेन देन नहीं होगी। आप किसी भी यूजर से पैसा नहीं मांग सकते कि आप डिपॉजिट करो फिर खेलो, जीत जाओगे तो हम पैसा देंगे। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, हम फ्री में कॉन्टेस्ट खिला रहे हैं और बदले में आईफोन दे रहे हैं, ईयरफोन दे रहे हैं। कुछ दूसरी कंपनी सैमसंग का मोबाइल दे रही है, कुछ आईफोन दे रही है। तो उन्होंने फ्री में भी जुगाड़ कुछ ना कुछ निकाल लिया। इसका मतलब एक आंकड़ा तो यह है कि इन कंपनियों ने अभी हार नहीं मानी। अगर हार मानी होती तो बंद कर देते, अब तक सारी की सारी ऐपें शटडाउन हो जाती। हार नहीं मानी है। हालांकि ड्रीम 11 या माई 11 इन सब ने यह क्लियर भी किया है कि हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। अब जब कंपनियां सम्मान कर रही हैं तो हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी बीच माई 11 सर्किल ने साफ कर दिया है, ऑफिशियली बता दिया है कि फ्री में कॉन्टेस्ट शुरू होंगे और हो चुके हैं कॉन्टेस्ट। फ्री में कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं, पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे। फ्री वाले में भी आप आईफोन जीत सकते हैं, और छोटी मोटी जो फोन की एसेसरीज है वो जीत सकते हैं, प्रोडक्ट जीत सकते हैं। माई 11 ने भी सैमसंग का एक मोबाइल निकाला है, जो पहले नंबर पे आएगा उसको मोबाइल मिलेगा, और जो उसके बाद आएंगे उसको बोट की इयररिंग्स मिलेगी। तो अभी पूरी तरीके से कंपनियां भी वो कहते हैं ना कि हाथ नहीं करे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, देखना पड़ेगा क्या कानून को चुनौती देंगी। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है इनके पास। स्टे लेती है नहीं लेती है, या स्टे लेती है नहीं लेती है, इससे बड़ा सवाल यह है कि स्टे मिलता है कि नहीं मिलता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि सरकार तो साफ कह चुकी है। तो अगर आप अभी भी खेल रहे हैं तो पैसा तो जमा नहीं करा पाएंगे आप। हाँ, आप
खेल सकते हैं फ्री में, और जीतने पे आपको मोबाइल, एक्सेसरीज या और कुछ प्रोडक्ट आपको गिफ्ट के रूप में मिल सकते हैं। ये इसलिए माई 11 ने तो बड़ा लंबा चौड़ा वो डाला है ना कि हम अपने सारे यूजर्स का सम्मान करते हैं, और हमारे पास बहुत, बात सही है, बहुत करोड़ों में इन लोगों के पास हमारा डेटा है, हम खेलते हैं, हमारे जैसे कितने खेलते होंगे। तो ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि फ्री में खेलिए, ठीक है। ड्रीम 11 ने ऐलान कर दिया है फ्री में खेलिए। माई 11 ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अगर उनकी ऐप पर जाएंगे तो उन्होंने भी फ्री के कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन कब तक, सवाल यह है कि फ्री में कब तक बांटेंगे? क्या कोई तरीका ढूंढने की कोशिश हो रही है? तो आपको क्या लगता है कि फ्री में आप कब तक खेलेंगे, या आईफोन के लिए कब तक खेलेंगे, एक्सेसरीज के लिए कब तक खेलेंगे, या ये कंपनियां सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही हैं कि आप लोग, हम जैसे लोग इनसे एकदम से दूर ना हो जाए, कि एकदम से ऐसा ही ना हो कि सारी की सारी ऐप है उन्हें हम डिलीट ही कर दें। अभी छोड़ना नहीं चाह रही है ये कंपनियां, हमें नहीं छोड़ना चाह रही है, और हम में से 90% लोग हम भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं इन कंपनियों को। तो फ्री में खेलते रहिए जब तक कुछ नहीं आता है। ड्रीम 11 ने तो सरकार, मैं भी सम्मान करता हूं सरकार, मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूं कि मैं सरकार के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक मौका दिया जाना चाहिए था। अब ड्रीम 11 का ऐलान, जीतो, फ्री में जीत लो, आईफोन जीत सकते, फायदा तो अभी भी हमारा ही है, फायदा अभी भी हमारा ही है। और मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं, नहीं खेलना मत खेलो। अगर आप लोग इसके पक्ष में नहीं है, मत खेलिए, बिल्कुल मत खेलिए। सरकार ने बैन लगा दिया, कोई सोच के लगाया होगा। प्रोबो, विंजो, माई 11, हाउसेट, ड्रीम 11, ऐसी पता नहीं कितनी सारी। सरकार, बार बार कह रहा हूं कि सरकार बेवकूफ नहीं है। सरकार इतनी भी, वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में फैसला ले रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। हमें नहीं पता अंदर की बात, आपको नहीं पता अंदर की बात, सरकार को पता है, इन कंपनियों को पता है कि क्या गलत हुआ है, लेकिन ना तो सरकार बताएगी ना ये कंपनियां बताएगी कि क्या गलत हुआ है। तो ड्रीम 11 ने ऐलान कर दिया कि फ्री में खेलिए, पैसे का लेन देन कुछ नहीं होगा। माई 11 ने भी कह दिया कि पैसे का लेन देन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आप खेल सकते हैं इस ऐप पर। और मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कम से कम ये कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोगों का कि 2 दिन या 3 दिन पिछले कैसे गए हैं आपके, जल्दी से। और मन नहीं लग रहा है या लग रहा है, आप सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं है, दोनों चीजों में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।